कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी में कार्यक्रम करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रुद्रपुर में भी 9 अगस्त को उनका कार्यक्रम लग गया है। रुद्रपुर आ जाएंगे। रुद्रपुर में फिर हमारी जितने भी हमारे विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं उनके साथ एक बैठक होगी एक होटल में। हर तरीके से जनता देख रही है कि ये सरकार कह कुछ रही है, इस सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और सोचती कि राशन दे के हम काबिज हो जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में ये सरकार वेंटिलेटर पे है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रुद्रपुर है तो इसमें भी इन मुद्दों को उठाया जाएगा, महिलाओं के उत्पीड़न के, छात्रों के उत्पीड़न, किसानों के उत्पीड़न के, इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस की पूरे तरीके से उत्तराखंड पर नजर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी में कार्यक्रम करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रुद्रपुर में भी 9 अगस्त को उनका कार्यक्रम लग गया है और वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसी बाबत जानकारी करने के लिए हम बैठे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा जी के साथ। हम उनसे बात करते हैं। गावा साहब, किस तरह का प्रोग्राम है? अगर बात की जाए, पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो हल्द्वानी जाएंगे, हल्द्वानी में किस तरह का कार्यक्रम है? फिर अगर रुद्रपुर की बात की जाए तो रुद्रपुर में किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? देखो, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें कुमाऊं में पहली बार जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका कार्यक्रम हमको मिला है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। और उनका जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से रहेगा कि 8 तारीख को वो पंतनगर एयरपोर्ट पे आएंगे और उसके बाद वहाँ से वो सीधे रैली के लिए निकल जाएंगे। जो हल्द्वानी में हमारा विशाल हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। चाहे मैं पूरे कुमाऊं की बात करूँ, उसमें हमने तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रखी हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। लगभग आप ये समझो कि हमारे उधम सिंह नगर से ही कम से कम लगभग 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ से वहाँ शिरकत करेंगे और इतने ही लोग कम से कम कुमाऊं से लगभग 20 हज़ार का हमारा टारगेट है। और ये रैली ऐतिहासिक होने वाली है। खड़गे जी पहले पंतनगर एयरपोर्ट आएंगे, वहाँ से हल्द्वानी जाएंगे, रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो रुद्रपुर आ जाएंगे। रुद्रपुर में फिर हमारी जितने भी हमारे विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं उनके साथ एक बैठक होगी एक होटल में। और उसके बाद अगले दिन सवेरे जो हमारे पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, तो उन सबको जो है उस मीटिंग में वो लोग शिरकत करेंगे। और उसके बाद जो है उनका कार्यक्रम यह है कि उसके बाद पंतनगर एयरपोर्ट से ही दिल्ली निकल जाएंगे। गावा साहब, काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार कुमाऊं के दौरे पर आ रहे हैं। अगर बात की जाए रुद्रपुर में, जिस तरह से आपने बताया कि 9 अगस्त को रहेंगे वो, हालांकि वो 8 अगस्त की रात को यहाँ पहुंच जाएंगे। 9 अगस्त को किस तरह का कार्यक्रम होगा? आपने कहा कि कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, किस तरह की रणनीति तय की जाएगी? देखो, रणनीति तो अब मेन आगे चुनाव का संक्रांति करने आ रहे हैं वो, और उनके आने से चुनाव का संक्रांत हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए तो हो ही जाएगा। हम लोग तो तैयार हैं। अब चुनाव ये 2 महीने पहले कराएं, समय पे कराएं, हम हर तरीके से तैयार हैं। अब आप देखो कि इससे पहले हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कार्यक्रम अल्मोड़ा में लगा, उन्होंने पौड़ी भी जाना था और वो कार्यक्रम भी ऐतिहासिक था। वो बात अलग थी कि मौसम का हवाला देते हुए वो वहाँ नहीं जा पाए, तो कार्यकर्ताओं में उस कार्यक्रम में भी बहुत उत्साह था। लोग कहते भाई बड़े समय के बाद अल्मोड़ा में इतने लोग इकट्ठे हुए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में एक सभा वहाँ पे हुई थी, तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी देहरादून में आए, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम था और उसमें भी आप देखो मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। मतलब सारे कार्यकर्ता सुनना चाह रहे थे, सारे छात्र सुनना चाह रहे थे माननीय राहुल गांधी जी को। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी लगातार कितने महीनों से छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसके बाद और भी लोग इसमें जुड़ गए और लगातार दिल्ली का घेराव चलता रहा, लेकिन इस सरकार ने सुध नहीं ली। आखिर राहुल गांधी जी ही पहले कोटा गए, फिर देहरादून आए और उसके बाद वो कार्यक्रम भी हमारा ऐतिहासिक था। तो कार्यकर्ताओं में जोश है और हमने ये देखा कि छात्र जब इनकलाब का नारा लेकर सड़कों पे निकलता है किसी के खिलाफ, तो बड़े बड़े राजा महाराजा सब ढह जाते हैं। आखिर इनको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। तो अभी ये शुरुआत है। अब आगे तो अमित शाह जी से भी इस्तीफा मांगा जाएगा कि भाई जिस तरीके से आपने, किसने उनको ऑर्डर दिए उन लड़कों से मारपीट करने के लिए, जो हमारी बच्चियां थी, स्कूल की छात्र थी, उनके साथ बदतमीजी की गई, उसका ऑर्डर आखिर होम मिनिस्टर के अलावा कौन दे सकता है? तो उनके इस्तीफे की भी मांग हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस रखी है। छात्र भी हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि इस सरकार ने दिखा दिया ना हम छात्रों के हैं, ना हम किसानों के हैं, ना हम महिलाओं के हैं। ये कहते थे लड़की को पढ़ाओ, लड़की को बचाओ। कितने बलात्कार हमारे प्रदेश में हो गए, देश में क्या भ्रष्टाचार इन्होंने छात्रों के छात्रियों के साथ करी। तो हर तरीके से जनता देख रही है कि ये सरकार कह कुछ रही है, इस सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और सोचती कि राशन दे के हम काबिज हो जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में ये सरकार वेंटिलेटर पे है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने भी
पूरी हुंकार भरेगी जिस दिन हमारे खड़गे जी आएंगे हल्द्वानी में, और उसके बाद हम सारे कार्यकर्ता चुनाव मोड में आ जाएंगे। लगातार कार्यक्रम इस सरकार के खिलाफ हम बाबा साहब, माना जाए कि जो खड़गे साहब यहाँ पर आएंगे, जिस तरह से आपने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में उत्साह है, कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगर बात की जाए खड़गे जी का जो कार्यक्रम हल्द्वानी और रुद्रपुर है, तो इसमें भी इन मुद्दों को उठाया जाएगा, महिलाओं के उत्पीड़न के, छात्रों के उत्पीड़न, किसानों के उत्पीड़न के, इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा। इन सारे मुद्दों को लेके ही तो खड़गे जी यहाँ पे आ रहे हैं भाई। कांग्रेस भी तो आप सेंटर में भी देख रहे हो किस तरीके से हमारे माननीय राहुल गांधी जी दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। कितने मुद्दे हैं, अभी तो छात्रों वाला मुद्दा है भाई, किसने ऑर्डर दिए इनके ऊपर जो है लाठी चार्ज करने के लिए, बदतमीजी करने के लिए। उसके बाद जो चंदा चोरी सरकार ने करी है, ये राम जी का नाम लेते थे और सारा काम करते थे, धर्म की राजनीति करते थे, और उसके बाद इतने बड़े राम मंदिर से इतना करोड़ों रुपए का चंदा वहां से चोरी हो गया। आखिर उस कमेटी में बनाने वाले कौन लोग थे? यही तो लोग थे, इनकी सरकार थी, और आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई अभी तक? तो चंदा चोरी का भी मामला है। मतलब मामले तो हमारे पास बेशुमार है, और सारे मुद्दे ये कार्यकर्ताओं में जोश है, इन सब चीजों जोश है सारी चीजों में, और ये सारे मुद्दे हल्द्वानी में भी उठेंगे। खड़गे जी जब गूंजेंगे सारी चीजों को लेके, तो आप देखना, मतलब ये कार्यक्रम, मैं भरत भाई कहना चाहता हूं, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी का। ये थे हमारे साथ उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, और खासकर उनके कार्यक्रम में महिला उत्पीड़न, छात्र उत्पीड़न और किसान उत्पीड़न की बातों को जोर शोर से उठाया जाएगा। आप लोग देखते रहिए वसुंधरा टीवी।